ये जाटवा की अम्मा का कसम है, भीमराव था वो इनकी दादी का कसम था, अब ये चंद्रशेखर इनकी बहन का कसम, इनकी माँ का कसम। तो राम जी को नहीं भजता, चारों वर्ण चमार है। राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच। तू 90 साल का बुढ़ा, तेरे कबर में पैर लटक रहे हैं, तू मरने को जा रहा, तैयार हो रहा, दांत तेरे नहीं, आंख तेरे नहीं, आंख तेरे नहीं, तू खामो खा अपना चारपाई पे पड़ा आराम से वहां, तू का धाल ले इनके बीच में, तू कहा ले इनसे नु बता, तेरा क्या मतलब धर्म से, तेरा क्या लेना देना, तेरा क्या मंदिर में जाना, तू मरने वाला 2-4 दिन में मर मरा के फंद कटेगा तेरा, खामो खा, कभी मोदी जी के यहाँ डोला है, कभी कहीं डोला है, अरे तोपा लेटरिंग तोपा ना करी जाते हो कि पेशाब तोपा कराना जाता है बुढ़ापे में है, यहाँ दे रहा ज्ञान, चमारन ने ज्ञान दे रहा, कभी हिंदू ने ज्ञान दे रहा, कभी भगवान की पूंछ पकड़ रहा, कभी गर्दन पकड़ रहा, अरे तू ये तो बता, तू बुढ़ापे में करेगा क्या, अनीति कर रहा, तू मरने को तैयार हो रहा है, तू 2-4 दिन में सुन लेंगे मर जाएगा बुढ़ापे में, तू खामों का बीज बो के जा रहा है समाज में, देशद्रोही का काम कर रहा, समाज को बांटने का काम कर रहा है, अरे मूर्ख मेहनत, अनपढ़, गूंठा टेक, लिखना पढ़ना तू जाने नहीं, बकवास कर रहा है वहाँ जाकर, तू बताएगा वहाँ के चमारन में, ये जो राम को मानता, जो नहीं मानता वो चमार है, जो राम को नहीं मानता, तेरे को खुद अपने बारे में ना पता, तू अंधा कैसे हो गया, तेरा बाप अंधा है, तू अंधा हो गया, भगवान से नू पूछ, भगवान में अंधा कैसे बना दिया तेने, रात दिन पूजा कर रहा, तू मेहनतगिरी कर रहा, रात दिन तू भगवान की पूंछ पकड़ के पड़ा, मंदिर में पड़ा, तू नू पूछ भगवान से कि तू अंधा कैसे पैदा हुआ, बता, अंधा कैसे पैदा हुआ, तू बता, तू बुढ़ा कैसा होगा ये बता, है, और तू जो भूस रहा है कुत्ते की तरह पकड़ अनाप शनाप जो बकवास कर रहा है, यहाँ बेइज्जती कर रहा है लोगों के भावनाओं से खेल रहा है तू, है, चमार किसने बनाया, तेरे दादा परदादा मनु नहीं तो बना गया था चमार, वो योगा तेरा बाप जो बना गया। तो अब मैं यही तो कह रहा हूँ, जिसने भी जाति बनाई है उस साड़ा यदि मेरे को मिल जा तो उस पर ऐसा लठ पे लूँ, इस समय बहुत मारूं उसे, क्योंकि समाज को बांटने का काम, देश को डेवलपमेंट नहीं करने का काम ऐसे लोग ही करते हैं। ये एक तरह से आतंकवादी हैं, इन्हें आतंकवादियों की लिस्ट में डाल दो। कुछ जान ताना नहीं, अनपढ़ आदमी, गूंठा टेक, पढ़ा लिखा है नहीं, ये भद्राचार्य, अरे तू अंधा तो है ही है, ये अंधा है ना, इसे दिखाई तो दे ना रहा, तो इसे क्या पता देश में क्या हो रहा है, इसे तो किसी ने कान में इसके में सुनाना होगा कि तुम्हें ये बोलना है, ठीक है ना। ये समय समय पर SC ST OBC माइनॉरिटीज मोमडनों की ये भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं, ऐसे अंधे। इतने बड़े संत, वो भी हिंदू संप्रदाय के या सनातनी, और उनकी उम्र भी अच्छी खासी है, 80-90 के आसपास की उम्र है, ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। लगता है कि संत की वेशभूषा में कोई आतंकवादी छिपा हो, या समाज को तितर बितर करने वाला कोई असामाजिक तत्व बोल रहा हो। इस तरह की भाषा संतों को बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है, और मैं ये कहूँगा कि ये बिल्कुल भी संत नहीं है, ये केवल ये दल्ले बैठे हुए हैं, इन्हें मैं दल्ला बोलूँगा। सनातनी धर्म को आड़ में, हिंदू धर्म की आड़ में लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला ऐसे व्यक्ति के खिलाफ SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करके और इस आदमी को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और उसे जेल भेजने का काम करना चाहिए, क्योंकि SC ST एक्ट में ये प्रोविज़न है सीधे सीधे, यदि किसी भी जाति को आप इस तरह से कास्ट रिलेटेड वर्ड से अपमानित करोगे, उन लोगों को अपमानित करोगे, या उस संप्रदाय को अपमानित करोगे, या उस संप्रदाय के समूह को अपमानित करोगे, तो उन लोगों के खिलाफ में SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कर और उन्हें जेल भेजने का काम किया जाएगा। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि इस समय जो गवर्नमेंट चल रही है वो BJP की सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश में भी और सेंटर में भी, और मैंने उनके साथ मोदी जी को देखा हाथ पकड़ते हुए ले जाते हुए ऐसे संत को, और ऐसा संत इस तरह की भाषा बोलता है तो लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है, ऐसे लोगों को समर्थन दे रही है, ऐसे लोगों को आश्रय दे रही है, ऐसे लोगों को फंडिंग कर रही है, और जानबूझकर लोगों को आहत करने का काम, उनकी भावनाओं को आहत करने का काम सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। इसलिए उनके खिलाफ में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार ही सब कुछ करेगी। मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये दरखास्त करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ, प्रेयर करता हूँ कि वो इस आदमी पर सुमोटो लेकर और मुकदमा दर्ज करवा कर इसे जेल भेजने का काम करें। लेकिन रामभद्राचार्य तो आंखों के अंधे हैं, उन्होंने जातिवाद देखा भी नहीं अपनी आंखों से, ना कोई किताब पढ़ी है, ना ग्रंथ पढ़े हैं, ना मनुस्मृति पढ़ी है, उसके बावजूद इनके अंदर जहर कहाँ से आ गया है चमार जाति को लेकर। ऐसा है, गुरु रविदास जी हैं हमारे, उन्होंने कहा कि जो चमार है, चैसे चाम, मैं से मांस, रह से रक्त,
तो ये तो चाम से बने हुए चमड़े से तो सबका ही शरीर बना हुआ है। जो भी पृथ्वी पर जीव जीवित है, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, वो भी उनमें सब में मांस भी है, रक्त भी है और चाम भी है। तो चमार तो यदि देखा जाए तो सभी हैं यहाँ पर, लेकिन एक पर्टिकुलर किसी समूह को इंडिकेट करना, और वो भी अनपढ़ आदमी, आंखों का अंधा आदमी, उसकी बुद्धि भी अंधी हो चुकी है, आंखों से अंधा तो है ही है। बुढ़ापे में जब सारे शरीर के सोत बंद हो जाते हैं, सोत का मतलब है सब कुछ सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, और फिर एक अंधा आदमी इस तरह की बकवास कर रहा है, भकड़ भकड़ भूस रहा है वहाँ पे बैठ के, तो इसका मतलब है पागल हो चुका है वो आदमी। तो ये भद्राचार्य जो है, ये भद्राचार्य जो आदमी है जो बेइज्जती कर रहा है, इसका मतलब है कि ये पागल है, और ऐसे पागल को पागल खाने में तुरंत बंद करो। और गद्दी पे बैठा रखा है किसी ने, हमें उस गद्दी से कोई मतलब नहीं, वो कहाँ का मंथ है, हमें वो मेहनत से कोई लेना देना नहीं। हमें केवल ये है कि वो आदमी समाज को बांटने का काम कर रहा है, वो देशद्रोही है, वो समाज के खिलाफ आतंक फैला रहा है, अशांति फैलाने का काम कर रहा है। इस आदमी के खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई की मांग करता हूँ, उसे जेल भेजने की मांग करता हूँ। क्या ये हिंदुओं के जो कथावाचक है ये बौखला गए हैं? कैसी कथा करते हैं ये जो समाज में जहर फैलाते हैं? ये देखो, कथावाचक का कोई उसका कोर्स तो हो नहीं रहा। ऐसे तो हमने भी पढ़ रखी है, भारत का संविधान 50 बार हमने पढ़ लिया, रामायण हमने पढ़ रखी है, महाभारत हमने पढ़ रखी है, गीता हमने पढ़ रखी है, कुरान हमने पढ़ रखी, बाइबल हमने पढ़ रखी, सारी किताब तो हमने पढ़ रखी है। पर भैया इन्होंने तो बिजनेस बना रखा है, ये कथावाचक नहीं है, ये व्यापारी, ये दूसरे अडानी हैं, ठीक है ना, ये अडानी है, आडवाणी है, जितने भी हैं ये जितने भी, ये सब बिजनेसमैन बन चुके हैं। कथा के नाम पर करोड़ों करोड़ों रुपए अंदर कर रहे हैं, ना कोई टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, केवल पब्लिक का पागल बना रहे हैं, वो भी अनपढ़ लोगों का। इनकी कथा में आज तक मैंने कोई एक भी फिल्म स्टार, एक भी मंत्री, एक भी MP, एक भी MLA, एक भी जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या कोई भी जज, कोई भी IPS, कोई IS, मैंने आज तक कोई जाता ना देखा। इवन कि मेरे जैसा वकील भी हुआ, मैंने इनकी कथा सुनते ना देखा। जितने भी ये कथावाचक है ये पागल, और जो कथा सुन रहे हैं वो पागल, पागल में पागल मिल गए, तो पागलन की कहानी चल रही है। ये तो टोटली भैया उस कथा से हो क्या रहा है, उससे देश का क्या उद्धार हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, समाज का क्या डेवलपमेंट हो रहा है कथा सुनाने से, बताइए भैया। कथा तो कोई भी अपने घर में सबने किताब ले रखी है, सब जानते हैं अच्छा बुरा। जो ज्ञान होगा वो होगा शिक्षा से। जब तक लोगों को शिक्षा नहीं मिलेगी, न्याय और अन्याय के बीच में फ़र्क, सच्चाई अच्छाई के बीच में फ़र्क, बुराई और जो अच्छाई के बीच में फ़र्क, लाभ हानि के बीच में फ़र्क, देशद्रोही या द्रोही के बीच में फ़र्क, तो ये शांति अशांति के बीच में फ़र्क, समाज में असमानता को लेकर क्या फ़र्क है, तो ये केवल शिक्षा से ज्ञान प्राप्त होता है। जब तक लोगों को शिक्षा नहीं दोगे, जब तक देश का डेवलपमेंट होगा। कथा बांटने से शिक्षा का डेवलपमेंट हो रहा। कथा मजबूत कर रहे हैं सर, कथा धर्म को मजबूत कर रहे हैं। यदि कथा सुनने से वकील बन जाते तो मुझे LLB LLM करने की क्या जरूरत थी भैया? फिर तो कथा सुई जज बन जाते, कथा सुनने सुई, उसी से आपके वो बन जाते, डॉक्टर बन जाते, जो सर्जन होते हैं वो बन जाते, CA उसी से बन जाते, मंत्री उसी से बन जाते, ठीक है ना, IPS IAS जज सब कथा सुनने से बन जाएंगे। ऐसे तो कथा से सब कुछ होने लगे। अरे बाबड़ो पागलो, मैं कथा सुनने वाले से कह रहा हूँ, गरीब हो, SC ST OBC माइनॉरिटी, जो तुम 85% लोग हो, तुम्हारा सब कुछ छिन गया, तुम्हें पागल बनाया जा रहा है, तुम्हें कथा सुना के तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी जा रही है धर्म की, और तुम्हारे बच्चों के अधिकारों को नस्ते नाबूद किया जा रहा है। शिक्षा की बात करो, बाबा साहब यदि कथा सुनते तो देश का संविधान न बना पाते। लेकिन धर्म का रास्ता दिखाते हैं ऐसे बाबा जी, ऐसे राम भद्राचार्य हैं। इंसानों को जीने के लिए धर्म की जरूरत नहीं है। ऐसे भद्राचार्य धर्म इन्होंने बनाया। धर्म किसने बनाया भैया? धर्म किसने बनाया था? या भद्राचार्य ने कौन सा धर्म बना दिया? मेरे को बता दो कौन सा धर्म बना दिया भद्राचार्य ने? कौन सा धर्म बनाया? या जितने भी पांडे पुजारी हैं उन्होंने कौन से धर्म बनाए? कौन से तुमने जो शास्त्र लिखे, कौन से तुमने नियम लिखे? एक आध तो बता दो जो जीवित हो, किसी ने कुछ किताब लिखी हो धर्म की। केवल लूट मचा रखी है, पैसे की लूट, लोगों के संपत्ति की लूट, लोगों के अधिकारों की लूट, लोगों के शरीर से खेलना, लोगों के दिमाग से खेलना, लोगों को बर्बाद करना, देश को बर्बाद करना,
देशद्रोही के काम करना, जो देश के खिलाफ इस तरह का कोई काम करता है वो देशद्रोही कहलाता है। एक भी दिन इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा रचित संविधान के बारे में आज तक नहीं बोला कि संविधान को पढ़ना चाहिए, पूरा देश संविधान से चल रहा है। लेकिन वंदनाचार्य ने तो कोई किताब भी नहीं पढ़ी है, मनुस्मृति भी नहीं पढ़ी, ना ग्रंथ पढ़े ना कोई पुराण पढ़ी है। ये जातिवाद का जहर इनके अंदर किसने ठोक दिया है? मैं यही तो कह रहा हूँ, अंधा आदमी है, फिर कर रेवड़ी अपने इनको बांट रहा। ये घटना भी बहुत ही शर्मनाक घटना है। वो महिलाएं कह रही हैं जिन्हें इस देश के अंदर पढ़ने का अधिकार नहीं था। वो महिलाएं कह रही हैं जिन्हें महिलाओं को केवल एंटरटेनमेंट का साधन समझा जाता था, बच्चे पैदा करने का केवल माध्यम माना जाता था। इनको ना संपत्ति का अधिकार था, ना इन्हें पढ़ने का अधिकार था। वो अधिकार जिस महामानव भारतीय संविधान के रचयिता बौद्ध सत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन्हें पढ़ने का अधिकार दिलाया, उस देश में सब कुछ करने का अधिकार दिलाना, उन्हें यही नहीं पता कि आज जो बोल जो रही हो आप अपने उस, मैं कह रहा हूँ, महापितामह है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के बारे में आप बोल रही हैं, ये बहुत ही गलत है, शर्मनाक है। आप भी भटके हुए लोग हो। आप पहले पढ़ो, पढ़ने से पहले किसी भी जाति के बारे में, किसी भी मनुष्य के बारे में, किसी महामानव के बारे में और किसी व्यक्ति के बारे में यदि हम कोई टिप्पणी करते हैं तो उसके बारे में पहले पढ़ना चाहिए। आजकल तो गूगल पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर इतनी सुविधाएं हैं पढ़ने के लिए कि कुछ भी बोलने से पहले आप समझें कि आप किस व्यक्ति के लिए क्या कह रही हैं। आपको ज्ञान नहीं है जिस महामानव ने आपको बोलने का अधिकार दिलाया। यहाँ तक कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस, मतलब जज बनने की, IPS, IAS, प्रोफेसर, वकील, ये बनने की जो पावर दी, जो अधिकार दिया, वो बाबा साहब ने दिया। और आप ये भूल गई कि उसी भगवान रूपी, यानी कि भगवान के स्वरूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए आप ऐसी बातें बोल रही हैं। ये बिल्कुल शर्मनाक और निंदनीय घटना है पूरी तरह से। और खासकर आपके बारे में मैं बता दूं, जो यादव समाज है, जो यादव है, वो OBC में आता है, अदर बैकवर्ड क्लासेज में आता है। आप जर्नल नहीं हो, आप पंडित नहीं हो, आप ठाकुर नहीं हो, आप वैश्य नहीं हो, आप 3rd श्रेणी में आते हो। आप शूद्र हो, शूद्र। और उन्हीं शूद्रों में से एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन लोगों को उठाने का काम किया। पूरा जीवन अपने परिवार, अपने बच्चे दांव पे लगा दिए उन्होंने। उनको अपने बच्चों को उन्होंने, मतलब मैं क्या कहूँ, कहने लायक मेरे पास वो वर्ड नहीं है जो बाबा साहब ने आपके लिए किया है। तो इसलिए वो शर्मनाक घटना है। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए उस अपने एक्ट के लिए, और बाबा साहब को पढ़ना चाहिए, और ऐसा कमिटमेंट करना चाहिए कि इस महामानव के लिए हम और किसी जाति के लिए दोबारा हम इस तरह का कोई भी हम वक्तव्य नहीं देंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।